Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Assalamu alaikum viewers, welcome to channel Biology class by Fayaz Katti. As you know this in this channel we talk about the biology topics. इसके अलावा जो मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं वो भी बात करते हैं। तो आज हम जो डिफरेंट टॉपिक्स के साथ यहाँ पे है, जो पूरी बायोलॉजी, आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, इंटर की बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी की बायोलॉजी, इसमें सब जो भी बायोलॉजी होती है, जूलॉजी हुई, बॉटनी हुई, सब से रिलेटेड है एक टॉपिक है हमारा। तो वो ये चीज़ है कि कुछ टर्म्स हैं जो हमें उलझाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होती है और ये किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी किस से बिलोंग करती है। तकरीबन नॉन सेलुलर लफ्ज़ आप सुना होता है, असेलुलर सुना होता है, यूनिसेलुलर सुना होता है, मल्टी सेलुलर सुना होता है। ये लफ्ज़ जो है कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक्चुअली इनकी मीनिंग क्या होती है। नाउ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब इनको जो डिफ्रेंशिएट करके जो हम पढ़ते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरे होते हैं असेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन सेलुलर, असेल्युलर, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और चौथे जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नाउ इन सब का जो है डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, असेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनके बीच में डिफरेंस क्या है। आप कैसे कहेंगे दिस इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या असेलुलर ऑर्गेनिज्म। बाज़ औक़ात आपने सुना होता है कि जो अमेबा वगैरह जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इनको कभी कभी असेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो व्हाट इज़ दिस, असेलुलर की मीनिंग क्या होती है, फिर नॉन सेलुलर की मीनिंग क्या होती है, मीन्स का क्या होता है और नॉन सेलुलर की मीनिंग क्या होती है। नाउ पहले तो डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सेल के मतलब क्या होता है। सेल मीन्स एक बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे गलत है। बेसिक यूनिट नहीं होता, हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जब भी आपसे पूछा जाए कि सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मीन्स बनावट, मीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बेसिक यूनिट है और फंक्शन के हिसाब से भी बेसिक यूनिट है। कोई चीज़ बनानी है ना, देखो सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन होता है, पूरी बॉडी के अंदर साइटो, मीन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बुनियादी यूनिट है, ठीक है। इसके साथ फंक्शन सेल के अंदर भी रिस्पायरेशन होती है, ह्यूमन के अंदर भी रिस्पायरेशन होती है, न्यूट्रिशन भी सेल के अंदर होती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है। इस तरह से जस्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक ये नहीं है, सेल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। नाउ सेल के अगर कोई ऑर्गेनिज्म है सिर्फ एक सेल का बना होता है, वन सेल, इफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ओनली वन सेल, एक सेल का बना होता है, तो उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और व्हाट, दोज व्हिच कंसिस्ट ओनली वन सेल। फॉर एग्जांपल जो है पेरामेशियम हो गई, ठीक है, पेरामेशियम हो गई, यूग्लेना हो गया, ठीक है, यूग्लेना जो होती है, इस तरह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन्स एक, ठीक है ना, यूनी मीन्स एक, यूनिवर्सिटी है, एक मीन्स, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, मीन्स सबकी एक ड्रेस होती है। इस तरह से मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी मीन्स मेनी, मीन कोई ऑर्गेनिज्म हो जो एक से ज़्यादा सेल के बने हो ना, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेल के बने हुए, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम हैं ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करता जाऊँ, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो नहीं होते जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में ये भी आ सकते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन जब छोटे होते हैं, बिल्कुल स्मॉलर होते हैं, उसको सेल बिल्कुल सिंपल होता है, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी देख नहीं सकते, वो भी इसी के अंदर जाते हैं। बहरहाल आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज़्यादा सेल्स रखने वाले, जैसे ह्यूमन हो गया, जो है केट हो गई, ठीक है, टेपवर्म्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है सारे जो भी एनिडिड्स वगैरह जो हो गए, और प्लांट्स हो गए सारे, अल्जी हो गई, फंजाई हो गई, फंजाई के अंदर सिर्फ जो यीस्ट है, उसके अलावा बाकी सारे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब आते हैं असेलुलर और नॉन सेलुलर, ये बहुत ही डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स वाले जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ नॉन सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका नॉन का मतलब होता है नो, ठीक है, नो सेल, इनके अंदर सेल नहीं होता, जस्ट इनकी अंदर स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर प्रॉपर सेल किसे कहते हैं, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो, सेल उनको कहते हैं जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोटोप्लाज्म मौजूद हो, न्यूक्लियस हो या ना हो, लेकिन ये कैरेक्टर्स डीएनए हो, ये चीज़ें सब कुछ हो, राइबोसोम्स वगैरह हो, तो उसको सेल कहा जाता है। लेकिन जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो उसको नाउ सेल कहा है, उसको अंदर सेल नहीं होता। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपकी नज़र में है जिसके अंदर सेल नहीं होता लेकिन उसको ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है? यस, बिल्कुल है, वो है वायरस, ठीक है ना। वायरस क्या होता है, वो
बिटवीन होता है, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, मीन्स वो क्या है, नॉन लिविंग में आ जाता है कैटेगरी में, क्योंकि उसके अंदर लिविंग वाली प्रॉपर्टीज कौन सी, सेल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट उसके पास डीएनए या आरएनए होता है और प्रोटीन कोट होती है। क्लियर हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि नॉन सेलुलर, भाई इसके पास सेल नहीं है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब असेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, असेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसके पास एक सेल हो, क्या हो, ओनली वन सेल। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर असेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक यहाँ पे सेम एग्जांपल दे दी, प्रोटोक्टिस्टा जो है, यूनिसेलुलर प्रोटोक्टिस्टा, उन सबको हम जो है असेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, पेरामोशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्रिप्नोसोमिया हो गई, ठीक है, इसके अलावा लेशमिनिया हो गई, ठीक है, इसके अलावा यूग्लिना हो गई, और ये सारे जो कैटेगरी में जो आने, बेलेंटिडियम हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो है असेलुलर कहलाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे वापस दोहराता हूँ, नॉन सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल की स्ट्रक्चर नहीं हो, असेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जिनके पास सेल की स्ट्रक्चर हो लेकिन सेल से ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं हो, सिर्फ सेल की हो, मीन सेल वाले, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में भी कॉलोनी फॉर्म करके भी रह रहे हो, ठीक है, ये कॉलोनी फॉर्म भी बना सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स कंसिस्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, जो सिंपल है, ये हर लेवल के लिए है, चाहे कैम्ब्रिज वाला हो, ओ लेवल का या एमएससी लेवल का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो है मिस हो जाती है और उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। सो दिस ऑल अबाउट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक द video, press the bell icon, subscribe the channel so that you can get more videos about the biology in a very simple way. Okay.